हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बीटीसी किताब में क्षेत्रमिति के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक्सरसाइज 13.1 है। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, दो घन को हम जब भी मिलाएंगे तो घनाभ बनेगा। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब चलिए बात समझते हैं। प्रश्न के हिसाब से बोला जा रहा है, यहाँ पे पहला नंबर जो प्रश्न है आपसे बोला जा रहा है घन का आयतन। ठीक है। घन का जो आयतन है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब और ऐसे ऐसे दो घन है। ठीक है। और दोनों घन को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको फिगर पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे समझिए, ये हो गया अपना घन। ठीक है, ये हो गया घन। अब ऐसा एक घन और जोड़ना है हमको। ठीक है, इसमें एक घन और जोड़ना है। तो देखो ये जो लाइन है ना, हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, दूसरा नंबर इससे थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक, तीसरा लाइन जो है ये वाली लाइन पहले लाइन के बिल्कुल समान लंबाई के, और ये चौथा नंबर लाइन दूसरे के समान लंबाई के। ठीक है, ऐसे। फिर ये दूसरे से चौथे लाइन को मिला दो, पहले से तीसरे लाइन को मिला दो। ठीक है, हो गया ऐसा। और इस कोने से इस कोने को मिला दो और इस कोने से इस कोने को मिला दो। तो इस प्रकार से हमने दो घन को जोड़ करके एक घनाभ बना लिया, और इसका भी आयतन 64 है और इसका भी आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो आप जानते हैं घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। ठीक है, घन के आयतन का फॉर्मूला भुजा क्यूब बराबर में कितना है, 64 है। तो हम यहाँ से घन की भुजा पता कर सकते हैं, इसलिए भुजा बराबर, तो ये जो क्यूब है वो उधर जाके घनमूल में चेंज हो जाएगा 64। आप जानते हो 64 किसका घनमूल होता है, 4 का। ठीक है, तो ये जो घन है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। इस घन की भी भुजा कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपना ये जो घनाभ बन गया, इसकी टोटल लंबाई अब कितनी हो जाएगी, 4 और फिर 4 कितनी, 8। तो परिणामी घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। घनाभ की चौड़ाई और घनाभ की ऊंचाई। अब देखो ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है वो सबकी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो केवल लंबाई चेंज होता है, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, चौड़ाई कितना, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितना, 4 सेंटीमीटर। केवल लंबाई में परिवर्तन होता है। आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, आज की इस वीडियो में जितना भी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है वो सब क्लियर करा दिया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है, देखो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2 है तो 2 इंटू में देखिए L है, मतलब लंबाई कितना, 8 में हम गुना करेंगे B चौड़ाई कितना, 4 प्लस, फिर चौड़ाई है 4 में गुना करेंगे H ऊंचाई कितना, 4 प्लस, फिर H ऊंचाई कितना है, 4 में हम गुना करेंगे L मतलब लंबाई
जो कि है 8। 8 में हम 4 से गुना करेंगे तो ये 32 हो जाएगा, प्लस 4 में 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, फिर 4 में 8 से गुना करेंगे ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 है, कोष्ठ का मतलब गुना। अब जब इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 80, और 80 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो 160 सेंटीमीटर। देखिए क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, तो ये अपना आंसर हो गया। तो ये जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, और ये भी प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए कोई बर्तन, एक बर्तन है जो कि एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, बर्तन किस आकार का है? अर्धगोला। तो चलिए पहले इसका हम चित्र देखते हैं इसके हिसाब से। तो हम सबसे पहले एक अर्धगोला बनाएंगे। ठीक है, अर्धगोला का मतलब हुआ कटोरा। तो यहाँ पे हमने एक अर्धगोला बना लिया। ठीक है, ये बना लिया अर्धगोला। फिर क्या बोला जा रहा है, देखिए जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। मतलब कि ये जो अर्धगोला है इसके ऊपर एक बेलन है। ठीक है, तो इसको इससे मिला देंगे, इधर वाले लाइन को भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ऐसे हो गया, और यहाँ पे ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये गोला हो गया, कटोरा हो गया, और उसके ऊपर क्या बन गया? ये बेलन बन गया। ठीक है, अब आप यदि ध्यान से देखोगे तो इस कटोरे की जो त्रिज्या है, ठीक है, और इस बेलन की जो त्रिज्या है, ये दोनों क्या है? बराबर है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, कटोरे का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न से ध्यान से समझिएगा। तो प्रश्न से बोला गया है अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना होगा? इसलिए अर्धगोले का त्रिज्या, तो त्रिज्या जो है वो व्यास का आधा होता है। तो 14 में जब आप 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 7। तो यहाँ पे ये जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की होगी? तो ये त्रिज्या होगी कितने? 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फिर क्या बोला गया है? बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये जो हमारा बर्तन है, ठीक है, इसकी टोटल ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर है। कितने की? 13 सेंटीमीटर। तो बताइए बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, अर्धगोला का जो त्रिज्या होता है ना, अर्धगोला की गहराई भी उतनी ही होती है। ठीक है, तो अगर इस अर्धगोले की त्रिज्या 7 है तो इसकी गहराई भी कितनी होगी? 7 होगी। ठीक है, अब ये बताओ, ये सोचो, ये टोटल 13 सेंटीमीटर का है, ये ऊपर से नीचे 13 सेंटीमीटर का है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर के होंगे? 6 सेंटीमीटर के। ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? ये 6 सेंटीमीटर का। तो जोड़ के देखो, यहाँ से यहाँ तक 7 और फिर यहाँ से यहाँ तक 6, तो टोटल कितने हो गए वो? 7 6 13। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे हम उस चीज़ को लिख देंगे, बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, तो हमने कैसे बेलन की ऊंचाई पता किया है? तो बर्तन की टोटल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, उस 13 सेंटीमीटर में से हम माइनस कर लेंगे कटोरे की गहराई जो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो जो बच जाएगा वही तो बेलनाकार भाग का ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। तो वो 13 में से 7 गया तो कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों आपसे पूछा जा रहा है बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए जो बर्तन है वो किन किन आकृतियों से मिलकर बना है? तो ये तो अर्धगोला है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालना है तो अर्धगोला का पृष्ठ
क्षेत्रफल उसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, अर्धगोला के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इतना ऊपर बेलन जुड़ा हुआ है, तो प्लस में बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr²। ठीक है, और प्लस में बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। देखिए क्षेत्रवृत्ति में आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया गया। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखिए इन दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, दोनों में पाई है, पाई कॉमन ले लीजिए, त्रिज्या यहाँ भी है और त्रिज्या यहाँ भी है, तो हम त्रिज्या कॉमन ले सकते हैं। अब देखो क्या बच जाएगा, यहाँ पे त्रिज्या स्क्वायर में है, हमने एक ही बाहर निकाला है तो एक त्रिज्या बच जाएगा, प्लस 2πr, ये तीनों बाहर है, यहाँ से h बच जाएगा। ठीक है, 2 है तो 2, पाई की जगह पे 22/7 गुने त्रिज्या। देखो त्रिज्या कितना आया है, त्रिज्या आया है 7, इंटू में त्रिज्या की जगह पे 7 प्लस h मतलब ऊंचाई। बच्चों यहाँ पे h किसका है, तो ये h किसके फॉर्मूला में है, बेलन के फॉर्मूले में। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, 6। तो यहाँ पे ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 में 22 से गुना करोगे तो वो हो जाएगा कितना, 44। कोष्ठ का मतलब गुना, 7 में जोड़ोगे 6 तो कितना आएगा, 13। अब ये आप इसको गुना करके लिख लेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर। और बच्चों क्षेत्रफल किस चीज़ में होता है, स्क्वायर। अब ये जितना भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 3। और इसे खिलौना वाला प्रश्न बोला जाता है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। चलिए पहले इसका मतलब फिगर देखते हैं इसके हिसाब से। तो शंकु जो है वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है खड़ा। तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला बनाएंगे। देखिए तो ये हो गया अपना एक अर्धगोला, मतलब कटोरा, और जो खिलौना है वो इसके ऊपर खड़ा है, अर्धगोले के ऊपर, वो शंकु के आकार का है। तो यहाँ से हम एक शंकु ले लेंगे। ठीक है, देखो ये क्या हो गया, एक शंकु। ये जो त्रिज्या है ये कटोरे की भी त्रिज्या होगी और शंकु की भी त्रिज्या होगी, और ये शंकु की ऊंचाई। ठीक है, अब देखो, अब ये प्रश्न आपका जो है कि जो खिलौना है हमारा वो शंकु के आकार का है, और ये शंकु किसके ऊपर खड़ा है, अर्धगोले के ऊपर खड़ा है। ठीक है, त्रिज्या है खिलौने की 3.5 सेंटीमीटर। प्रश्न से खिलौने की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो अपना त्रिज्या है वो कितना है, तो ये है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी आपने एक चीज़ पढ़ा है, कटोरे की जितनी त्रिज्या होती है कटोरे की गहराई भी उतनी ही होती है। तो जब ये त्रिज्या 3.5 है तो उसकी गहराई भी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न वही है जो अभी आपने दूसरा नंबर पढ़ा है, बस इसमें क्या है कि अर्धगोले के ऊपर बेलन है और इसमें जो है अर्धगोले के ऊपर शंकु है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल ऊंचाई जो है, खिलौने की जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी दी हुई है, 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये खिलौने की है टोटल ऊंचाई।
अब बताओ कि ये टोटल ऊंचाई में से अगर हमें पता करना हो कि शंकु वाले भाग की यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, तो हम कैसे पता करेंगे? देखिए, शंकु वाले भाग की ऊंचाई कैसे पता चलेगा? तो अपना जो टोटल ऊंचाई है खिलौना का, कितना, 15.5 सेंटीमीटर, उसमें से हम माइनस कर देंगे, टोटल ऊंचाई में से हम माइनस कर देंगे ये कटोरे वाली ऊंचाई को, गहराई को, जो बचेगा वही शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो कटोरे की गहराई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, और जब माइनस करोगे आप तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शंकु वाले भाग की ऊंचाई कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, जब पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, तो एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई तो हमें पता नहीं है शंकु की, तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है ये वाली तिरछी ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई इसको हम सूचित करते हैं एल से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो रूट अंडर त्रिज्या जो है वो है 3.5, त्रिज्या पे हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिए, प्लस में एच मतलब ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है? 12 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको ये समझना है कि ये दशमलव नहीं है, तो ये 35 है, और 35 का स्क्वायर करोगे तो ये 1225 आएगा। ठीक है, 35 का स्क्वायर आएगा 1225। अब करना क्या है आपको कि यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद आपको 2 अंक बैठाना है, तो यहाँ हम दशमलव डालेंगे, प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, अब जब 144 में 12 जोड़िएगा तो 156.25, और इसका वर्गमूल जब निकालोगे तो ये आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये जो तिरछी ऊंचाई है वो कितनी है? 12.5। ठीक है, तो बच्चों ये प्रश्न इतना ज़्यादा पूछा जाता है, आप इसे याद ही रखना कि शंकु की ऊंचाई कितनी है? 12, और तिरछी ऊंचाई तो बस उसमें 0.5 जोड़ देना है, तो 12.5। अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए, खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। जो खिलौना है वो किन किन चीज आकृतियों से मिलकर बना है? अर्धगोले से और शंकु से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, ऊपर में क्या है? शंकु है, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। बस बच्चों, इसमें है क्या कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल अभी आपने पढ़ा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल। ठीक है, जो कॉमन ले सकते हैं वो हम कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में पाई कॉमन मिल जाएगा, त्रिज्या दोनों में है, हम त्रिज्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से बच जाएगा 2, त्रिज्या स्क्वायर में है तो 1 बच जाएगा, प्लस पाई आर तो बाहर है, यहाँ से एल बच जाएगा। ठीक है, पाई की जगह पे हम क्या रखेंगे? 22/7। त्रिज्या, तो बच्चों त्रिज्या अपना कितना आया है? त्रिज्या दिया हुआ है प्रश्न में 3.5, 3.5 इंटू, ये 2 है तो 2 गुने त्रिज्या, त्रिज्या कितना है? 3.5, प्लस एल का मतलब तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई कितनी है? 12.5। ठीक है, अब यहाँ पे
हम जब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव बाद एक अंक है तो एक जीरो नीचे, मतलब कितना 10। अब हम इसे कटा लें तो 7 से 35 कितने से 5 से कट जाएगा। फिर 5 से आप 10 कटा लें तो ये 2 से कट जाएगा, और 2 से 22 कितने से कट जाएगा 11 से। अंदर में 2 में जब 3.5 से आप गुना करोगे 3.5 से तो वो कितना आएगा 7 आएगा, और प्लस में है 12.5। तो 11 गुने आप जब जोड़ोगे इनको तो ये आएगा 19.5। गुना करोगे तो 214.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल किस चीज़ में स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपका खिलौना वाला प्रश्न जो है उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों 13.1 जो आपका एक्सरसाइज है उससे शुरू के ये 3 प्रश्न जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तीनों ही कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला एक्सरसाइज है आपका 13.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज से आपको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, हाँ, एक्सरसाइज 13.3 जो है आपका, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला नंबर प्रश्न जो है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। तो चलिए 13.3 देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज से अपना जो पहला प्रश्न है हम उसको देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमारे पास एक गोला है जिसको पिघलाकर बेलन के रूप में ढाला जाता है। देखिए, प्रश्न से यहाँ पे बोला जा रहा है एक गोला है और गोले की त्रिज्या जो है वो है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और गोले को पिघला करके हमें बेलन के रूप में ढालना है, और जिस बेलन के रूप में हम ढाल रहे हैं उसकी त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है बेलन की ऊंचाई बताइए क्या होगा। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, जब भी किसी को पिघला करके कोई दूसरा चीज़ बनाए तो हमें दोनों का आयतन बराबर कर देना है। तो गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जा रहा है तो गोले का आयतन जो है वो बराबर होगा किसके, बेलन के आयतन के। जब भी क्षेत्रमिति में ऐसा प्रश्न हो, शंकु को पिघलाकर बेलन बनाए, गोला को पिघलाकर बेलन बनाए, या बेलन को पिघला के घनाभ बनाए, तो हमेशा दोनों के ही आयतन को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। गोला के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r3, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला पाई r²। दोनों की त्रिज्या को अलग अलग सूचित किया गया है। ठीक है, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है। ठीक है, तो चूंकि बेलन की त्रिज्या अधिक है इसलिए हमने बेलन की त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया है। जो कटने वाला है हम उसे कटा देंगे, तो यहाँ पे पाई से पाई जो है वो कट जाएगा। 4/3 गुने, हमें गोले की जो त्रिज्या है उसको 3 बार गुना करना है। तो गोले की त्रिज्या कितनी है 4.2, तो हम 4.2 को 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, बराबर में बेलन की जो त्रिज्या है उसे 2 बार गुना करना है। तो बेलन की त्रिज्या कितनी है 6 है, तो 6 गुने 6। ठीक है, और गुने में हम रखेंगे किसको, h को। बच्चों जो कटने वाला है हम उसे कटा लें। देखिए, सब में दशमलव हटाएंगे, दशमलव बाद एक अंक है तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 3 से इसको कटा लो,
3 से कितनी बार में कट जाएगा? 14 से कट जाएगा। फिर ये 2 से कटा दो, 2 पच्चे 10 और ये 2 सत्ते 14 कट जाएगा। 2 से ये 5 से कट जाएगा और 2 से ये 21 से कट जाएगा। 5 से और ये फिर 21। ठीक है, अब जो बच गया हम उसको लिख लेंगे। जब आप 4 में 7 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? 28 गुने 21 में 21 से गुना करेंगे तो ये 441 और बटे में 5 5 और 5 को जब आप गुना करेंगे तो ये 125 आएगा। ठीक है, बराबर में 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36 गुने h। ठीक है, अब बच्चों हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए h का वैल्यू। अब देखो इधर 28 गुने 441 है। ठीक है, बटे में कितना है? 125। h के साथ 36 गुने में है, इधर लाओगे तो 36 बटा के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इसको कटा लेना है। देखिए इसे जब हम कटाएंगे 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28 और फिर 4 से ये 9 से कट जाएगा। फिर इससे भाग दे दो तो ये 9 से भाग दोगे तो ये कितने से कट जाएगा? 49 से कट जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम करेंगे क्या? 49 में कितने से गुना करेंगे? 7 से गुना करेंगे तो ये 343 आएगा और बटे में कितना? 125। अब जब आप इसको भाग दोगे जो आएगा वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 13.3 का पहला नंबर प्रश्न है। अपना जो दूसरा नंबर प्रश्न है एक्सरसाइज 13.3 का, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास 3 गोले हैं, तो दिया गया है आपके पास धातु के कितने गोले हैं? 3 गोले हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए पहले गोले की त्रिज्या, तो चूंकि त्रिज्या को हम r से सूचित करते हैं, पहला गोला है तो इसे हम r1 से सूचित करेंगे, वो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरे गोले की त्रिज्या वो है 8 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की त्रिज्या R3 वो है 10 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास 3 गोले हैं और फिर किया क्या गया कि इन तीनों को पिघला करके एक बहुत बड़ा गोला बनाया गया। तो प्रश्न से बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। तो जो बड़ा गोला बनाया गया है वो इन्हीं तीनों गोले से बनाया गया है। तो बड़े गोले का जो आयतन होगा वो तीनों गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो गोला के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r3। चूँकि गोला बड़ा है तो त्रिज्या उसका बड़ा होगा, बराबर में तीनों गोले का आयतन। तो पहले गोले का आयतन, गोला के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r3। पहला गोला है तो उसका त्रिज्या r1 है, प्लस दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r3। दूसरा गोला है तो उसके त्रिज्या को हम r2 से सूचित करेंगे। तीसरे गोले का आयतन तो 4/3 पाई r3। तीसरा गोला है तो उसकी त्रिज्या को हम r3 से सूचित करेंगे। अब यहाँ पे 4/3 पाई
r3। ये तो उसी तरह रहेगा, ठीक है। बराबर में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 4/3 पाई सब में है, ठीक है, तो हम 4/3 पाई कॉमन रख लेंगे और यहाँ से क्या बच जाएगा, r1³ प्लस 4/3 पाई तो बाहर है, r2³ प्लस 4/3 पाई तो बाहर है, r3³, ठीक है। अब यहाँ पे 4/3 पाई से 4/3 पाई अपना कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ से, r3 बराबर में है, देखिए r1 r2 और r3 इन तीनों का क्या कर देना है, क्यू कर देना है। तो एक क्रमशः 6 8 और कितने हैं 10, तो r1 के जगह पे 6 है तो 6 का क्यू, r2 के जगह पे 8 है तो 8 का क्यू, और r3 के जगह पे 10 है तो 10 का क्यू। आप जब इनका क्यूब करेंगे 6 का तो ये 216 आएगा, ये 512 और ये 10 का क्यूब 1000, ठीक है। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये 1728 आएगा। जब क्यूब उधर ले जाएंगे आप तो वो घनमूल हो जाएगा 1728। अब कौन सा ऐसा अंक है जिसको हम 3 बार गुना करें तो वो 1728 आ जाए, तो बच्चों 12। तो आप जब इसका गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 12 के रूप में आपका यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 12 के बदले हम एक बाहर निकाल लेंगे, मतलब कि जो बड़ा गोला बनेगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आज आपने देखा कुल 5 प्रश्नों को, ठीक है। तो ये अपना क्षेत्रमिति का पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। आगे की वीडियो में हम फिर 5-6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।